हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं मनीषा चौधरी लर्निंग टुगेदर विद मनीषा में आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम टेंस डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस 2 वीडियोस में हमने प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस को डिस्कस किया था। आई होप कि वो आपको समझ आया होगा। एंड टुडे आज हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर टेंस को। जैसे कि वो पिछले 2 जो टेंसेस थे हमारे प्रेजेंट पास्ट, उनके आगे 4 पार्ट्स थे, सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस। उसी तरह इस जो फ्यूचर टेंस हैं इनके भी आगे 4 पार्ट्स हैं। सबसे पहले हम फ्यूचर इंडेफिनिट या जिनको सिंपल इन फ्यूचर टेंस बोलते हैं वो करेंगे। दिस टेंस टेल्स अबाउट an action which has not occurred yet and will occur after saying or in future। जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं हमारे वाक्य, जिसमें मैं खेलूँगा, मैं करूँगा, मैं जाऊँगा, जिसमें कि हम अभी बात कर रहे हैं लेकिन वो जो काम है हम बाद में करेंगे, वो सब टेंसेस आते हैं। इसका रूल है जो सब्जेक्ट प्लस विल शैल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि एग्जाम्पल, वी विल ट्राई अगेन, दे विल इन्फॉर्म यू, हम दोबारा कोशिश करेंगे, वे हमें दोबारा इन्फॉर्म करेंगे। ही विल ट्राई टू कॉन्टैक्ट अस नेक्स्ट वीक, वह हमें अगले हफ्ते कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेंगे। इन सभी सेंटेंसेस में विल का यूज़ हुआ है। जो शैल का यूज़ है वो नहीं होता है, बहुत कम होता है या किसी किसी सेंटेंसेस में होता है। जैसे कि जैसे कि इन जनरल स्पीकिंग there is hardly any difference between shall and will and normally will is used with all। ये जो will है मैक्सिमम वही जो यूज़ होता है सभी के साथ। इसमें जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें हम will not का यूज़ करेंगे, बाकी जो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो सेम रहेगा। जैसे इट विल नॉट वर्क फॉर मी, ये अब मेरे लिए काम नहीं करेगा। दे विल नॉट टेक सेशन, वह सेशन नहीं लेगा। शी विल नॉट राइट अ लेटर, वह पत्र नहीं लिखेगी। जैसे जो हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें हम प्रश्न पूछते हैं, इनमें हम जो विल का यूज़ है वो हम पहले करेंगे, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। विल यू टेक लीव टुडे, क्या आप आज लीव लोगे। विल यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करोगे। विल शी राइट अ लेटर, क्या वह पत्र लिखेगी। उसी तरह हमारा नेक्स्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंसेस। जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंसेस होते हैं इनमें जो काम होता है इंसान कर रहा होता है कि भविष्य में वह काम इस वक्त वो कर रहा होगा। वी यूज़ द फ्यूचर टेंस अबाउट समथिंग दैट विल इन प्रोग्रेस एट अराउंड अ टाइम इन फ्यूचर, कि वो काम चल रहा होगा फ्यूचर में इस वक्त। जैसे एग्जाम्पल, इसका जो रूल है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस V1 प्लस ING एंड ऑब्जेक्ट। इसमें हम विल शैल वी उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, शी विल बी राइटिंग अ लेटर, वह पत्र लिख रही होगी। आई विल बी वेटिंग फॉर यू व्हेन यू अराइव, मैं आपका जब आप आओगे मैं आपका इंतज़ार कर रही होंगी। ही विल बी ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट यू, वह आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेगी या करेगा। जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें हम नॉट का यूज़ करते हैं। जैसे कि शी विल नॉट बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। आई विल नॉट बी वेटिंग फॉर यू, मैं आपका इंतज़ार नहीं कर रही होंगी। दे विल नॉट बी ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट यू, वो आपको कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं कर रही होगी। आई विल नॉट बी यूजिंग माई फ़ोन, मैं अपना फ़ोन इस्तेमाल नहीं कर रही होगा या होंगी। इसमें जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें सेम वही विल शैल जो हम पहले लगाएंगे, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। विल शी बी टेकिंग क्लासेस थ्रू ऑनलाइन, क्या वह ऑनलाइन क्लासेस लेगी। विल यू बी वेटिंग फॉर मी, क्या आप मेरा इंतज़ार कर रहे थे।
ये हमारे हो गए इंटरोगेटिव टेंसेस फ्यूचर कंटिन्यूस में। उसी तरह हमारा आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जैसे कि जो हमारे सिंपल होता है फ्यूचर टेंस, उसमें होता है मैं काम खेलूँगा, मैं करूँगा, मैं जाऊँगा। जो हमारा कंटिन्यूस होता है उसमें होता है कि मैं खेल रही होंगी, मैं कर रही होंगी। उसी तरह जो हमारा परफेक्ट टेंस है उसमें क्या होता है मैं काम कर चुका होगा, कि फ्यूचर में इस वक्त तक मैं वो काम कर चुका होगा। इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच विल हैपन और ऑकर इन फ्यूचर एंड विल बी completed बाय सर्टन टाइम इन फ्यूचर। वो फ्यूचर में ही जो इतना टाइम पीरियड दिया गया होगा डेफिनेट, उसमें वो कर चुका होगा। जैसे वी यूज़ द फ्यूचर परफेक्ट टू से दैट समथिंग विल बी फिनिश्ड बाय अ पर्टिकुलर टाइम इन द फ्यूचर। वही कि मैं फ्यूचर में पर्टिकुलर टाइम के अंदर वो अपना जो काम जो उसको टारगेट मिला होगा वो कंप्लीट कर चुका होगा। इसका जो रूल है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव, उनमें जो प्रेजेंट परफेक्ट था उसमें हैज़ हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती थी, और पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती थी। और जो हमारा फ्यूचर है इसमें हम हैव लगाते हैं प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि शी विल हैव रिटन अ लेटर, वो पत्र लिख चुकी होगी। आई हैव प्रिपेयर्ड ब्रेकफास्ट बाय द टाइम, कि मीन्स कि जो पर्टिकुलर टाइम दिया गया उस टाइम में मैं अपना ब्रेकफास्ट जो है कल बना चुका होगा उस वक्त तक। दे विल हैव रिलैक्सड बाय टाइम, वो नाइट वो रात तक रिलैक्स कर चुके होंगे। जो नेगेटिव सेंटेंसेस हैं उनमें हम नॉट का यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल, ही विल नॉट हैव रिसीव्ड थ्रू इनफ स्कोर, वो ज़्यादा स्कोर नहीं कर चुका होगा। रेन विल नॉट हैव स्टॉप्ड, जो बारिश है वह नहीं रुकी होगी। अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हम विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज़ करेंगे। विल यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क बाय इवनिंग, क्या आप शाम तक अपना काम कंप्लीट कर चुके होंगे। विल यू हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम दैट यूनिवर्सिटी बाय दिस ईयर, क्या आप इस यूनिवर्सिटी से इस साल ग्रेजुएट हो चुके हो। जहाँ उसके बाद आता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसमें जो होता है कि मीन्स कि पर्टिकुलर टाइम तो दिया गया होता है लेकिन उसमें जो काम हमारा कंप्लीट नहीं होता वो फर्दर प्रोग्रेस में चल रहा होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कोई जो स्टूडेंट है वो कोई कोर्स कर रहा है, डिग्री कर रहा है, वो 3 साल की है, लेकिन वो क्या होता है कि वो बीच में उसकी रीअपेयर हो जाता है, वो 1-2 सब्जेक्ट में वो फेल हो जाता है। तो क्या करते हैं कि वो डिग्री वो आगे उसको फर्दर उसमें अपना रीअपेयर के लिए फॉर्म फिल कर रहा है, तो उसकी वो डिग्री तो 3 साल की थी लेकिन वो उसकी जो वो फेल हो चुका है 1-2 सब्जेक्ट में, उसके बाद दोबारा वो एग्ज़ाम देगा तो उस तरह से उसकी जो डिग्री है 3 से 4 साल तक चलेगी, लेकिन क्योंकि वो बीच में फेल हो चुका था। उसी तरह इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब द एक्शन दिस इज़ नॉट कम्प्लीटेड एट द सम स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर बट इज़ स्टिल गोइंग ऑन। वही कि वो एक पर्टिकुलर टाइम में वो कंप्लीट नहीं हुआ और वो स्टिल गोइंग ऑन, प्रोसेस चल रहा है। इसका जो रूल है सब्जेक्ट प्लस शैल विल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें विल हैव बीन, शैल हैव बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING का यूज़ करते हैं। जैसे लता विल हैव बीन सिंगिंग फ्रॉम मॉर्निंग, कि लता सुबह से गाना गा रही होगी। द फार्मर विल हैव बीन वर्किंग इन द फील्ड, द किसान वो खेतों में काम कर रहा होगा। बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आई शैल हैव बीन टीचिंग हेयर फॉर 5 years, इस मंथ के आखिरी तक मैं इस जो कोई भी इंस्टीट्यूशन में है मैं 5 साल से काम कर चुका हूँ। जो नेगेटिव सेंटेंसेस हैं उनमें हम नॉट का यूज़ करेंगे। उसी तरह सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट ING, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का यूज़ होगा, देन ऑब्जेक्ट। लता विल नॉट हैव बीन सिंगिंग फ्रॉम मॉर्निंग, लता सुबह से गाना नहीं गा रही होगी। द फार्मर विल नॉट हैव बीन वर्किंग इन द फील्ड, दो जो किसान है वह काम नहीं कर रहे होंगे खेतों में। उसी तरह जो नेगेटिव सेंटेंसेस हैं तो इसमें हम शैल विल का यूज़ हम पहले करेंगे, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की सब्जेक्ट विल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में हम क्वेश्चन
वहाँ का यूज़ करेंगे। विल लता हैव बीन सिंगिंग फ्रॉम मॉर्निंग, क्या लता सुबह से गाना गा रही है। विल द फार्मर हैव बीन वर्किंग इन द फील्ड, क्या किसान खेतों में काम कर रहे होंगे। ओके, थैंक यू। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।